एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर था एक नंबर का शराबी। लोग सवेरे उठ के चाय पीता है, पर वो एक पेग चढ़ा के दिन का शुरुआत करता था। फिर वो अपनी बीवी से झगड़ा करके उससे पैसे छीन लेता था। और घर से निकल के दारू का ठेके में जाके फिर से पीता था। सारा दिन दारू पी के वो गांव वालों को परेशान करता था। फिर रात को घर लौट के अपने बीवी से फिर से झगड़ा करता था। वो इतना पीता था कि गांव वाले उसे बेवड़ा बुलाते थे। ओए सुन, मेरा लिवर है, खराब है तो हो जाए, तुझे क्या? मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं। तू ज्यादा ज्ञान मत झाड़, खाना लगा दे जल्दी। सुंदर का मम्मी पापा ने सोचा कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, पर सुंदर सुधरने वालों में से नहीं था। सुंदर के पापा कभी कभी सुंदर के बीवी को बोलता था, बेटी हमसे भूल हो गया है, हो सके तो माफ कर देना। हमने सोचा कि शादी करके ये सुधर जाएगा, पर ये नहीं सुधरेगा। तू ही कुछ कर सकती है। हम लोग गुजर जाने से पहले चाहते हैं कि ये सुधर जाए। सुंदर का बीवी कमला बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो दिन भर लोगों के घर में काम करके महीने का 6,000 रुपया कमाती थी, और सुंदर का ऐसा स्वभाव के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। कमला हमेशा सुबह मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका पति सुधर जाए। एक दिन की बात है, सुंदर शादी का फंक्शन में जाके बहुत पी लिया। उसका ऐसा हालत हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा था। गांव के कुछ लोग उसे घर पहुंचाने का ऑफर भी दिया, पर वो उनको गाली देके भगा दिया। वो अपने घर के तरफ अकेले रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिला। साधु बाबा ने पूछा, अरे बेटा, तुझे हरिपुर जाने का रास्ता पता है? सुंदर अपने होश में नहीं था, फिर भी बोला, महाराज इस तरफ से सीधा जाइए, शमशान को पार करके लेफ्ट ले लेना। सुंदर नशे में था, फिर भी साधु बाबा का मदद किया। इससे खुश होकर साधु बाबा ने सुंदर को बोला, बेटा तू होश में नहीं है, फिर भी तूने मेरा मदद किया, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? सुंदर बोला, एक क्वार्टर मिलेगा। बाबा जी गुस्सा होके बोला, कुछ और मांग। तो सुंदर बोला, नाम के बाबा जी, काम के नहीं। चल देखता हूं तो क्या कर सकता है। मुझे ये बोतल से बहुत प्यार है, मुझे इसके जैसा बनना है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। बोल बोल, नहीं होगा ना तुझसे? नाम के बाबा जी। साधु महाराज तथास्तु बोल के चला गया, और सुंदर भी घर चला गया। सुबह उठ के सुंदर चौंक गया। उसका पूरा शरीर कांच का बन गया, और वो बिल्कुल एक दारू का बोतल जैसा बन गया, वो भी इंसान के साइज का। और उसका पैर और हाथ भी थे। उसका बीवी उसे देखकर बेहोश हो गया। वो डर के मारे घर से भागा, तो गांव वाले उसे देख के डर गए। सब उसे राक्षस समझ के भागने लगे। उसका मुंह नहीं था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी उससे डरे हुए थे, तो कुछ गांव वालों ने प्लान किया कि ये जिंदा बोतल को पत्थर मार के तोड़ देना चाहिए। तो कुछ देर बाद पूरे गांव के लोग उसके पीछे पड़ गया पत्थर लेके। सब उस पे पत्थर फेंकने लगे। इससे बोतल का कुछ हिस्सा टूट गया। सुंदर अपना प्राण बचाने के लिए भीख मांगने लगा, पर उसका आवाज किसी को पहुंच नहीं रहा था। तभी सुंदर का बीवी ने बोतल के गले में सुंदर का चेन देख लिया और सबको रुकने के लिए बोला।
और जाके सुंदर को पकड़ लिया और रोने लगा। तभी वह साधु बाबा आके प्रकट हुए और सुंदर के सामने आके बोला, देखा सुंदर, जीवन कितना अनमोल है। दारू तेरे शरीर को ऐसे ही कांच की तरह तोड़ रहा है। अभी भी टाइम है, तू सुधर जा। सुंदर मन ही मन बाबा से माफी मांगा और जीवन में कभी भी दारू ना पीने का वचन भी दिया। तो साधु बाबा के हाथ से एक रोशनी निकला और सुंदर पे जा गिरा और सुंदर पहले जैसा इंसान बन गया। गांव वाले एक घटना देख के बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। उस दिन से सुंदर बिल्कुल सुधर गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगा।